साल से 4 साल का बच्चा जो इसको स्कूल में कॉपी पेन होना, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, वो जाकर के नशे की गोली ले रहा है, वो जाकर के स्मैक ले रहा है, वो जाकर के नशे का इंजेक्शन ले रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज नशेखोरी का शिकार हो गए हैं, आज नशेखोरी का शिकार हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे नशेखोरी का शिकार हो गए हैं। और ये नशाखोरी हिंदुस्तान के जनरेशन को बर्बाद कर रही है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के शहर के अंदर हम ऐसे बनाएंगे कि रात के 12 बजे भी महिला चली जाएगी। जिस गली के अंदर अंधेरा हो, कौन सी सुरक्षा की बात आप करते हो? रात के 8 बजे के बाद गलियों के अंदर इतना अंधेरा होता है कि 100 गज की दूरी पे कोई महिला निकल कर नहीं जा सकती, दुकान पे छोटे बच्चे नहीं जा सकते। सुरक्षा की बात कर रहे हो आप? एक हमारा साथी अरविंद साहबाबाद डेयरी में ट्रेड यूनियन का कार्यकर्ता है। 2 महीना पहले वहाँ पर उन्होंने नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया था और उन्होंने वहाँ के लोकल SHO और ACP को उन्होंने चिट्ठी भी दी थी कि इस झुग्गी के अंदर यहाँ पर ऐसे ऐसे गैर कानूनी काम हो रहा है, आप इसको रुकवाया जाए। रात के टाइम वहाँ के जितने जो गुंडे हैं, मवाली हैं, वो शराब पी करके झुग्गियों पे पत्थर मारते हैं, दरवाजे पे जाकर के पत्थर मारते हैं। उन्होंने उसको रोकना चाहा तो बियर की बोतल को तोड़ करके उस पर जानलेवा हमला किया है। जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हुए सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती करवाया गया है। हमने वहाँ रोहिणी का DCP ACP तमाम जगह पे प्रदर्शन के ज्ञापन दिया। अभी तक किसी 2 लोगों को, सिर्फ छोटे छोटे जो नशेड़ी होते हैं एरिया को, उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मेन हमलावर है उसको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के जितने वो झुग्गियाँ हैं, दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पे झुग्गी बसते हैं, हर 10 झुग्गी के पास आपको 11वीं झुग्गी के पे आपको नशा का खोरी मिल जाएगी। इस नशाखोरी में बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो रोल किया दिल्ली का आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने, क्योंकि वाइन को उन्होंने फ्री कर दी। जो वर्कर तनख्वाह घर में ले जाता था, वाइन की दुकान पे जाकर के लाइन पे लगता था। छोटे छोटे बच्चे आज नशेखोरी का शिकार हो गए हैं, आज नशेखोरी का शिकार हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे नशेखोरी का शिकार हो गए। और ये नशाखोरी हिंदुस्तान के जनरेशन को बर्बाद कर रही है। जिन हाथों के अंदर कॉपी पेन होने चाहिए, उनके हाथों में आज दारू की बोतलें हैं। ये है, हम ये मांग करने यहाँ पर आए। हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया था कि भाई ये उनके हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, हम आपके पास आएंगे, हम आपको ज्ञापन देंगे और उनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे हम शांतिपुर गेट नंबर 1 के पास गए, शायद SHO या DCP थे, उनका बिहेवियर इतना मतलब गंदा बिहेवियर था कि कार्यक्रम मैं जो ऑर्गेनाइजर है मुन्ना जी, उनके खिलाफ उसने भाषा बोला कि हम तुम्हारी नेतागिरी निकाल देंगे। अब जरा एक बात बताइए, अरविंद का गलती क्या था? उसने कानून का मदद किया ना। जो काम वहाँ का SHO को करना चाहिए, ACP को करना चाहिए, DCP को करना चाहिए, वो अरविंद ने किया। अरविंद पे जानलेवा हमला हुआ। जिंदगी और मौत से सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर वो भर्ती है, तो गलती किसकी थी? अरविंद की गलती थी या प्रशासन की गलती थी? और आप वहाँ पर न्याय मांग रहे हैं कि हाँ जी हम उसके हमलावरों को गिरफ्तार करो, तो आप ये भाषा बोलेंगे आप? तो हम भी इनको दिल्ली पुलिस का ना, हम भी इनको वर्दी का रूप हम भी दिखा देंगे, एरियाज के अंदर दिखा देंगे। हम बेसिकली गए थे CP से मिलने, पुलिस कमिश्नर है उसके पास गए थे मिलने। पुलिस ने वहाँ से डिटेन करके यहाँ पर लाए कि आप यहाँ पर प्रोग्राम करिए। ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। बहुत हालत ख़राब है झुग्गियों के अंदर, दिल्ली के अंदर, महिलाओं के अंदर। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के शहर के अंदर हम ऐसे बनाएंगे कि रात के 12 बजे भी महिला चली जाएगी। जिस गली के अंदर अंधेरा हो, कौन सी सुरक्षा की बात आप करते हो? रात के 8 बजे के बाद गलियों के अंदर इतना अंधेरा होता है कि 100 गज की दूरी पे कोई महिला निकल कर नहीं जा सकती, दुकान पे छोटे बच्चे नहीं जा सकते। सुरक्षा की बात कर रहे हो आप? स्मार्ट सिटी इनके लिए है जहाँ पर इनके बच्चे रहते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की गली में कुत्ता नहीं घूम सकता। अगर ऊपर कोई बर्ड बोल रही है ना, गली में कुत्ता भी बोल रहा है ना, तो जो सिक्योरिटी के अंदर लगा होगा ना, उसको पत्थर मार के भगाता है। VIP कॉलोनी के अंदर तो सुरक्षा और स्मार्ट सिटी जहाँ पर VIP और मंत्री मिनिस्टर रहते हैं वहाँ पर है, मजदूर बस्तियों में और आम एरिया के अंदर नहीं है। सुरक्षा इनके लिए, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, कोर्ट कचहरी इनका, सारे अवेलेबल सेक्शन है। कहाँ पर कहाँ किया? आप और हम अभी लड़ ले, है ना, 307 लगा देगा, बंद कर दे जेल के अंदर। और नॉन अवेलेबल सेक्शन में अगर 7 साल की सज़ा है तो आप सुन लीजिए, 3.5 साल आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा, सज़ा काटी उसके बाद जाकर के बेल होगा आपका। तो हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था ये है। तो अरविंद ने कानून का काम किया था, प्रशासन कानून का जो काम वहाँ का पुलिस का करना चाहिए, उसके ऊपर चलने हमला करोगे। अगर मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, मैं प्रशासन का काम कर रहा हूँ, तब मेरे पे हमला करोगे। अगर मेरे पे हमला होगा और मैं कंप्लेन करूँगा तो हमारे कार्यकर्ता पर तुम आँख दिखाओगे। तो ये हिंदुस्तान की एक न्याय व्यवस्था है। इस न्याय व्यवस्था के में आम आदमी के लिए कोई न्याय नहीं। नशाखोरी तो है ही है, नशाखोरी तो व्यापक तौर पे है। अभी जहाँ जहाँ पर दारू के ठेके खुले थे,
बंद हो गए, फिर वही ठेके खुल गए। आईडी सीबीआई जो भी चीज़ की है, जहाँ पर वो छापेमारी उसका वो काम है। लेकिन बेसिकली बात यह है कि मजदूर बस्तियों के अंदर हर 10 झुग्गी के बाद एक नशा मिल रहा है। जिस 5-7 साल से 4 साल का बच्चा जो इसको स्कूल में कॉपी पेन होना, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, वो जाकर के नशे की गोली ले रहा है, वो जाकर के स्मैक ले रहा है, वो जाकर के नशे का इंजेक्शन ले रहा है। तो ये तो है ही ना यहाँ पर, तो इसको रोकेगा कौन? प्रशासन रोकेगा। प्रशासन तो मिला हुआ है, प्रशासन को सब पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ बिकती है, लेकिन रोकना नहीं चाहता। हाँ, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो जग जाएगी। अगर वही गुंडे किसी पुलिस वाले को बियर की बोतल चाकू करके मार दिए होते तब तक वो अरेस्ट हो गए होते। मैं रिटर्न में दे रहा हूँ कि हाँ जी, ये आदमी है जो इन कामों को करता, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करता? पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। डिपार्टमेंट है, पुलिस अगर अपने पे आ जाए है ना, तो सारी चीज़ें रोक सकती है। जो आप सूंघने की बात कर रही हैं ना, ये फ्लूइड होता है, जो करेक्शन जो हम करते हैं वो होता है, उसके ऊपर तो बैन लगा देना चाहिए। दूसरी बात, जो आप टायर का जो पंचर लगाते हो, सोल्यूशन लगाते हो, उसको लेकर छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं। तो अगर आप कोई गाइडलाइन तो बनाइए ना। मैं यहाँ साइकिल की दुकान खोल लूँ, टायर का पंचर लगाना शुरू कर दूँ, वही जो बच्चे होते हैं जो सूंघते हैं उसी समय टायर का पंचर। तो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, रोजमर्रा में लोग काम कर रहे हैं। नहीं, रोजमर्रा में चीज़ें है ना, तो भाई आप दुकान पे जाइए, शराब पे जाइए। उन्होंने क्या बोला था कि 18 साल का बच्चा भी ले सकता है। पहले क्या था, उससे ऊपर थी ना एज, तो उन्होंने कम कर दी ना। हरियाणा में जो देसी दारू बिकता है वो दिल्ली के अंदर भी बिकती है। वो ज़्यादातर झुग्गी बस्तियों में बिकती है, जहाँ पर मजदूर बस्तियाँ ज़्यादा रहती है। वहाँ पर 50 रुपये में आपको 100 ml का आई थिंक कुछ इस तरह का वो देते हैं वो। तो हर झुग्गी के अंदर, दिल्ली के अंदर पुलिस को पता है कि कहाँ पर क्या गैरकानूनी काम हो रहा है। प्रशासन जब जगेगा जब इन पे कोई बहुत बड़ा अटैक होगा, अदरवाइज ये जगने वाले नहीं है।